Dear students, next we will study that class of mollusca which is called as Cephalopoda. Okay, as you know, cephalic means head and podos mean foot. ठीक है. The class Cephalopoda includes the octopuses, squids, cuttlefishes and Nutella जो है ये इसके अंदर शामिल हैं and they are the most complex mollusca. ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मोलस्का हैं. द एंटीरियर पोर्शन ऑफ देयर फुट इज़ मॉडिफाइड इनटू अ सर्कल ऑफ द टेंटिकल्स और द आर्म्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द प्री कैप्चर अटैचमेंट लोकोमोशन एंड कॉपुलेशन. ठीक है, ये मैं आपको थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रही हूँ स्फेलोपोडा के. द फुट विद मेंटल कैविटी इज़ मॉडिफाइड इनटू द फनल एंड दिस फनल इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर जेट लाइक लोकोमोशन. ठीक है ना, ये जो फुट है अलॉन्ग विद द मेंटल कैविटी ये किस में मॉडिफाइड है स्टूडेंट्स, ये फनल में मॉडिफाइड है जो कि जेट लाइक प्रोजेक्शन में इन्वॉल्व है. इसका मतलब है कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन है एंड देयर हेड इज़ इन लाइन विद द विजल मैस. ठीक है, एंड स्फेलोपोड्स दे हैव अ हाईली मस्कुलर mental and mental includes all of the body except the head and the tentacles. The mental act as a pump to bring large quantities of the water into the mental cavity. Okay, now we'll study about the shell. The type of the shell in this Cephalopoda. Uh, Different types of shell these are present in this Cephalopoda. First of all, we'll study about the external shell. The ancestral cephalopods they had a conical shell. इनका conical type का जो shell है वो मौजूद था ancestral जो cephalopods हैं उनमें. The only living जो cephalopods है that possesses the external shell जो है वो nautilus है और नोटिलस के अंदर ही सिर्फ एक्सटर्नल शेल मौजूद है. सेप्टा सब डिवाइड करते हैं इट्स क्वाइल्ड शेल के अंदर एंड एज द नोटिलस ग्रोज इट मूव्स फॉरवर्ड इट secretes a new shell around itself and leaves an empty septum behind. ठीक है, ये अब बच्चों आपको बात समझ आई है कि जो नोटिलस हैं ये ग्रो करते हैं ना जब तो ये फॉरवर्ड मूव करते हैं. ये न्यू शेल को सिक्रीट कर देते हैं अपने इर्द गिर्द. ठीक है, और जो ओल्ड वन होता है जिसको एम्प्टी सेप्टम कहेंगे उसको पीछे छोड़ देते हैं या उसको ये गेट रिड ऑफ कर लेते हैं उससे. ओनली द लास्ट चैम्बर इज़ ऑक्यूपाइड एंड दीज चैम्बर्स इज़ अ फ्लूइड फील्ड. और जो कॉर्ड है कॉर्ड ऑफ द टिश्यू उसको जो है सरफंकल कहते हैं which actually perforates the septa. It absorbs fluids by the process of the osmosis and replaces this fluid with metabolic gases. ठीक है, the amount of the gas in the chambers is regulated and therefore changes the buoyancy of the animal. ठीक है, ये एनिमल को एक्वेटिक जो कंडीशन है हैबिटेट है उसके अंदर ऊपर नीचे जाने में मदद देती है, इसको बुयांसी कहते हैं. और अच्छा इसके अलावा जो शेल है रिड्यूस्ड इंटरनल शेल. द शेल इज़ रिड्यूस्ड और द एब्सेंट इन ऑल अदर स्फेलोपोड्स. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ और ये नोटिलस के अंदर ही एक्सटर्नल शेल मौजूद है जबकि शेल जो है ये रिड्यूस है बाकी तमाम स्फेलोपोड्स के अंदर. ठीक है ना, बाकी तमाम स्फेलोपोड्स के अंदर ये जो है रिड्यूस्ड है शेल. ओके, और इसके अलावा जनाब ये जो स्टूडेंट्स कटल फ़िश है द शेल इज़ इंटरनल. कटल फ़िश के अंदर जो शेल है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है. इट इज़ लेड डाउन इन दिस थिन लेयर. ठीक है, ये बहुत थिन लेयर के अंदर जो है ये मौजूद होता है एंड देयरफॉर इट लीव्स द स्मॉल गैस फिल्ड स्पेसेस. और इसमें होता क्या है कि इट इंक्रीजेस बायंसी को ये इंक्रीज़ करता है. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स जो हैं वो इसके ज़रिए से होती हैं. और कटल फ़िश शेल इज़ कॉल्ड एज कटल बोन. अब देखिए कटल फिश शेल को क्या कहते हैं, कटल बोन कहते हैं. इट इज़ यूज टू मेक पाउडर फॉर द पॉलिशिंग एंड इट इज़ आल्सो फेड टू पेट द बर्ड्स टू सप्लीमेंट देयर डाइट with the calcium. Okay, now we'll study about the pen. The shell of the squid is reduced. और इसमें जो squid का जो shell है it has internal chitinous structure जिसको pen कहते हैं. ठीक है, और जो स्क्विड है इट आल्सो हैविंग कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इन द मेंटल वॉल नेक एंड हेड. इन तीनों जगह के ऊपर जो है मेंटल वॉल के ऊपर, मेंटल नेक को और हेड के ऊपर जो है कार्टिलेजिनियस प्लेट्स मौजूद होती हैं एंड दीज प्लेट्स सपोर्ट्स द मेंटल एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन. ठीक है, अब
जो शेल है ये ऑक्टोपसिस के अंदर बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बता दिया है कि ये किस तरह से शेल जो मौजूद है। नोटिलस जो है उसके अंदर एक्सटर्नल शेल मौजूद है, बाकी शेल जो है वो रिड्यूस है बाकी तमाम स्फेलोपोड्स के अंदर, ठीक है। और कटल फिश के अंदर जो है वो इंटरनल शेल मौजूद है। इसके अलावा जो एक और स्ट्रक्चर है जिसको पेन कहते हैं, ठीक है। और ये भी मौजूद है, कार्टिनस स्ट्रक्चर है ये पेन जो है, ठीक है। और ये स्यूकेट्स के अंदर मौजूद है। फिर जो ऑक्टोपसिस हैं जो कि स्फेलोपोडा में शामिल हैं, इनके अंदर शेल बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, इनके अंदर शेल जो है वो मौजूद नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ अबाउट द शेल इन द स्फेलोपोडा क्लास, ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट द लोकोमोशन इन द स्फेलोपोडा। बेसिकली जो स्फेलोपोड्स हैं स्टूडेंट्स ये प्रीडेटर्स हैं, देयरफॉर स्फेलोपोड्स डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटी टू मूव क्विकली, इसलिए ये बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत तेज़ी के साथ ये हाईली अलर्ट है। दे मूव बाय जेट प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है। द मेंटल ऑफ दिस स्फेलोपोड्स इट कंटेन्स रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स। अब देखिए दो तरह के मसल्स होते हैं, रेडियल और सर्कुलर मसल्स मौजूद हैं। द सर्कुलर मसल्स जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द मेंटल कैविटी। इट आल्सो क्लोज कॉलर लाइक वॉल्स एंड दिस क्लोजिंग ऑफ द वॉल्स प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम द मूविंग आउट ऑफ द मेंटल कैविटी बिटवीन द हेड एंड द मेंटल वॉल। इसी तरह से जो वाटर है ये फोर्स्ड आउट होता है थ्रू नैरो फनल, और जो मसल्स है अटैच टू द फनल कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ द एनिमल्स मूवमेंट, ठीक है ना। ये कंट्रोल करता है एनिमल्स की मूवमेंट को। रेडियल मसल्स ऑफ द मेंटल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, इट ब्रिंग्स वाटर इनटू द मेंटल कैविटी। पोस्टीरियर फिन्स एक्ट एज स्टेबलाइजर्स इन द स्क्विड। स्टूडेंट्स ये नोट कर लें, इसको अंडरलाइन भी कर लें। जो पोस्टीरियर फिन्स हैं ये स्टेबलाइजर्स के तौर पर जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन द प्रोपल्शन एंड स्टीयरिंग द कटल फिश, ठीक है। यानी कि स्टीयरिंग का क्या मतलब है, राइट और लेफ़्ट मूवमेंट में भी ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये प्रोपल्शन जो है उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो ऑक्टोपसिस हैं ये सेडेंटरी एनिमल्स हैं, ठीक है। दे मे यूज जेट propulsions टू escape. इट नॉर्मली क्रॉल्स ओवर द सबस्ट्रेट यूजिंग दियर टेंटिकल्स, ये अपने टेंटिकल्स को यूज़ करता है, क्रॉल करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। इन दिस स्फेलोपोड्स द यूज ऑफ द मेंटल इन लोकोमोशन टेक्स प्लेस एट सेम टाइम विद द लॉस ऑफ एन एक्सटर्नल शेल। इनके अंदर एक्सटर्नल शेल जो है वो लॉस हो जाता है, वो मौजूद नहीं होता, एंड देयरफॉर रिजिड एक्सटर्नल शेल कम्स बिफोर द jet propulsion method. Okay, so this is about the locomotion in the Cephalopoda class of the mollusca.